बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था। उस राज्य का राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का हित चाहने वाला था। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। खेत लहलहाते थे, व्यापार फलता फूलता था और चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। राजा प्रतिदिन भगवान का पूजन करता, ब्राह्मणों का सम्मान करता और निर्धनों की सहायता करता था। धीरे धीरे उसके मन में यह भावना आने लगी कि उसके राज्य में जो कुछ भी है वह केवल उसके पराक्रम और बुद्धि का परिणाम है। एक दिन राजसभा में दरबारियों ने राजा की अत्यधिक प्रशंसा करनी शुरू कर दी। कोई उसे सबसे शक्तिशाली कह रहा था तो कोई सबसे भाग्यशाली। निरंतर प्रशंसा सुनकर राजा के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। उसी समय देवलोक में यह चर्चा हुई कि मनुष्य जब अपने कर्मों का श्रेय केवल स्वयं को देने लगता है तब उसका विवेक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। भगवान शनिदेव ने यह सब देखा। वे किसी से द्वेष नहीं करते थे, किंतु धर्म की रक्षा और मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराना उनका कर्तव्य था। उन्होंने विचार किया, यदि राजा का अहंकार अभी नहीं टूटा तो वह भविष्य में अन्याय की ओर बढ़ सकता है। इसे समय रहते सत्य का ज्ञान कराना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद शनिदेव ने अपनी लीला आरंभ की। कुछ ही दिनों में राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। समय पर वर्षा नहीं हुई, व्यापार मंद पड़ गया, राजकोष का धन घटने लगा, सीमाओं पर शत्रुओं का भय बढ़ गया। जिन लोगों ने कभी राजा की प्रशंसा की थी वह धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। राजा समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। उसने बड़े बड़े ज्योतिषियों, विद्वानों और मंत्रियों से सलाह भी ली, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। एक दिन महल में एक वृद्ध तपस्वी आए। उनके तेजस्वी मुख को देखकर राजा ने उनका आदर किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, जब मनुष्य अपने कर्मों का श्रेय केवल स्वयं को देने लगता है और ईश्वर की कृपा को भूल जाता है तब उसका विवेक ढक जाता है। यह समय भय का नहीं, आत्म चिंतन का है। भगवान शनिदेव दंड देने नहीं बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाने आते हैं। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित कैसे करूं? तपस्वी ने उत्तर दिया, अहंकार को त्यागो, सत्य का पालन करो, प्रजा की सेवा करो, शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिवार का व्रत और पूजन करो, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। जब मन बदलता है तब भाग्य भी बदलने लगता है। राजा के हृदय को यह वचन स्पर्श कर गए। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह पहले से भी अधिक विनम्र होकर धर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया। परिस्थिति ऐसी बनी कि राजा को अपना राज्य छोड़कर रानी के साथ वन की ओर जाना पड़ा। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था आज वही साधारण वस्त्रों में पैदल चल रहा था। रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी, क्या यह सब हमारे भाग्य में लिखा था? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाग्य भी हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। यदि यह समय भगवान शनिदेव की परीक्षा है तो हमें धैर्य और विश्वास के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। दोनों कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और पगडंडियों से होकर चलते रहे। कभी उन्हें भोजन मिलता तो कभी केवल जल पीकर ही रात बितानी पड़ती। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक वृद्ध दंपति ने उनकी दयनीय अवस्था देखकर उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। राजा ने अपनी पहचान छिपा ली और साधारण मजदूर की तरह कार्य करने लगा। वह प्रतिदिन खेतों में मेहनत करता, लकड़ियां काटता और शाम को जो थोड़ी सी मजदूरी मिलती उसी से अपना जीवन चलाता। अब राजा को समझ आने लगा कि मेहनत से रोटी कमाने वाले लोगों का जीवन कितना कठिन होता है। एक दिन मजदूरी से लौटते समय उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भारी बोझ उठाने का प्रयास कर रहा है। राजा तुरंत उसके पास गया और बिना किसी स्वार्थ के उसका बोझ उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे भीतर राजाओं जैसा तेज दिखाई देता है। भगवान शनिदेव तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करें।
राजा मुस्कुराया। उसने पहली बार महसूस किया कि दूसरों की सहायता करने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी धन संपत्ति से बड़ा है। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग उस पर विश्वास करने लगे। लेकिन शनिदेव की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव के सबसे बड़े व्यापारी के घर से बहुमूल्य आभूषण चोरी हो गए। संयोग से उसी दिन राजा वहां काम करके लौटा था। कुछ लोगों ने बिना जांच पड़ताल के उसी पर चोरी का आरोप लगा दिया। गांव के लोग क्रोधित हो उठे। लोग कहने लगे, यही चोर है, इसे दंड मिलना चाहिए। राजा निर्दोष था, फिर भी उसने क्रोध नहीं किया। उसने हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, यदि मैंने चोरी की है तो मुझे दंड अवश्य मिले, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। उसी रात गांव के मुखिया को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से नीले प्रकाश की आभा निकल रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जिस व्यक्ति पर तुमने चोरी का आरोप लगाया है वह निर्दोष है। उसने अपने जीवन में अनेक भूलों का प्रायश्चित कर लिया है। अब उसे अपमानित मत करो, सत्य प्रकट होने का समय आ गया है। मुखिया घबराकर जाग उठा। सुबह होते ही उसने पूरे गांव को बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया। इसी बीच व्यापारी के छोटे पुत्र ने बताया कि खेलते समय उसने आभूषणों की पोटली अनाज के बड़े पात्र के पीछे छिपा दी थी और फिर वह भूल गया। जब सबने वहां खोजा तो आभूषण सुरक्षित मिल गए। यह देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने राजा को अपमानित किया था वे उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बिना सत्य जाने आपको दोषी ठहरा दिया। राजा ने उन्हें उठाया और बड़े प्रेम से कहा, जिसके हृदय में क्षमा नहीं उसकी भक्ति भी अधूरी है। मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। इस घटना ने मुझे भी धैर्य और विश्वास का महत्व सिखाया है।